अच्छा, कभी सोचा है कि किसी स्मार्ट डिवाइस को कैसे पता चल जाता है कि अब लाइट ऑन करनी है? या मान लीजिए कोई पौधा, वो कैसे बताता है कि उसे पानी चाहिए? अरे, ये सब ना सेंसर्स का कमाल है। तो आज हम मिलकर यही जानने वाले हैं कि ये छोटे-छोटे जासूस जैसे डिवाइस आखिर काम कैसे करते हैं और हाँ, इनसे हम अपने खुद के प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। चलिए, इसको ना एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए जो आर्डुइनो है वो हमारे प्रोजेक्ट का दिमाग है, ठीक है? और ये जो सेंसर्स हैं, ये हैं उसकी इंद्रियां। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी स्किन गर्मी महसूस करती है और हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है ना? ठीक उसी तरह एक सेंसर टेम्परेचर को नापता है और वो जानकारी आर्डुइनो तक पहुंचा देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये दिमाग और इंद्रियों वाला कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम एक पौधे की आवाज़ सुनेंगे। इसके बाद धुएं के लिए एक डिजिटल नाक देखेंगे। फिर समझेंगे कि इनका कनेक्शन कैसे बनाना है। और आखिर में देखेंगे कि इन सब से हम क्या कुछ बना सकते हैं। जब ये सब खत्म होगा तो सब लोग अपने स्मार्ट डिवाइस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, तो शुरू करें। इस पहले हिस्से में हम यही बात करेंगे कि भाई ये सेंसेस आखिर हैं क्या, काम कैसे करते हैं और हम इन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसको ऐसे सोचिए, एक सेंसर ना एक जासूस जैसा होता है। उसका काम क्या है? वो अपने आसपास से जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे कमरे में रोशनी कितनी है, और फिर उस सारी जानकारी की रिपोर्ट बनाकर आर्डिनो को भेज देता है ताकि आर्डिनो उस पर एक्शन ले सके। चलो, बहुत हो गई थ्योरी, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। इस सेक्शन में हम एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर का इस्तेमाल करके एक मज़ेदार प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें बताएगा कि पौधों को पानी कब देना है। इसके बाद कोई पौधा सूखने वाला नहीं है, पक्का। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम पौधों को पानी देना भूल जाते हैं और वो बेचारे सूख जाते हैं, है ना? खैर, अब ऐसा नहीं होगा। ये जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है ना, ये पौधों की देखभाल से जुड़ी हमारी सारी परेशानियों का हल है। ये सेंसर ना बड़ा स्मार्ट है। पता ही क्या करता है? ये असल में मिट्टी में हल्का सा करंट भेजकर नमी का लेवल चेक करता है। अब देखिए, जब मिट्टी सूखी होती है तो उसमें से बिजली आसानी से पास नहीं होती, तो सेंसर आर्डिनो को एक तरह का सिग्नल भेजता है। और जब मिट्टी गीली होती है तो बिजली आराम से पास हो जाती है और तब सेंसर एक अलग सिग्नल भेजता है। कितना सिंपल है ना? और बस हो गया काम। आर्डुइनो इन्हीं सिग्नल्स को पढ़ता है। जब उसे लो वोल्टेज का सिग्नल मिलता है तो वो समझ जाता है, अरे सब ठीक है। पर जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है, ये एक अलार्म की तरह होता है कि भाई पानी चाहिए। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसी सेंसर का इस्तेमाल करके एक ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम बनाया जा सकता है, या एक ऐसा पौधा भी जो प्यास लगने पर ट्वीट करे। सोचिए जरा। ठीक है, तो पौधों को तो हमने बचा लिया। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, सेफ्टी यानी सुरक्षा। इस अगले सेक्शन में हम एक स्मोक सेंसर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे घर को सुरक्षित रखने में कैसे मदद कर सकता है। आग यकीनन एक बहुत खतरनाक चीज है, पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स जैसी टेक्नोलॉजी है जो हमें सेफ रखती है। तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि ये डिवाइस आखिर काम कैसे करते हैं और इनका इस्तेमाल करके अपना खुद का स्मोक डिटेक्टर कैसे बनाया जा सकता है। ये स्मोक सेंसर ना, समझिए एक डिजिटल नाक है। ये धुएं को सूंघता है। कैसे? एक छोटी सी इंफ्रारेड लाइट की मदद से। अब होता क्या है, जब हवा में धुआं फैलता है तो धुएं के छोटे छोटे पार्टिकल्स उस लाइट को ना इधर उधर बिखेर देते हैं। बस सेंसर इसी बदलाव को पकड़ लेता है और फौरन आर्डुइनो को एक अलार्म सिग्नल भेज देता है। और बस हो गया। अब हमें पता है कि घर को आग से सुरक्षित रखने का एक तरीका क्या है। पर यह तो सिर्फ एक आइडिया है। इसी सेंसर का इस्तेमाल करके न जाने कितनी शानदार चीजें बन सकती हैं, जैसे एक ऐसा स्मोक डिटेक्टर जो अपने आप फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दे, या फिर एक ऐसा सिस्टम जो धुआं होते ही सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग सेंसर देख लिए, एक नमी वाला और एक धुएं वाला। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों को आर्डिनो से जुड़ना पड़ता है। तो चलिए अगले सेक्शन में हम यही देखते हैं कि एक कनेक्शन आखिर करते कैसे हैं। अब इसको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है ये बहुत सारे तार दिख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जितना मुश्किल दिखता है ना, उतना है नहीं। ज्यादातर सेंसर्स को आर्डिनो से जोड़ने के लिए सिर्फ 3 तारों की जरूरत पड़ती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो ये रहे वो 3 तार जिनकी हमें जरूरत है, पावर, ग्राउंड और सिग्नल। बहुत सिंपल है। पावर तार वो सेंसर को चलाने के लिए जूस देता है, मतलब बिजली। ग्राउंड तार वो सर्किट को पूरा करता है,
और ये जो सिग्नल वाला तार है, यही है जो सेंसर से सारी जानकारी लेकर आर्डुइनो के दिमाग तक पहुंचाता है। बस इतना ही है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब सब लोग एक आर्डुइनो एक्सपर्ट बनने की राह पर हैं। खैर, शायद अभी नहीं, पर शुरुआत तो हो चुकी है। अब जब सेंसर्स की बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए कुछ कमाल की चीजों के बारे में बात करते हैं जो इस जानकारी से बनाई जा सकती हैं। शुरुआत करने के लिए यहाँ कुछ आइडियाज हैं, जैसे कि एक वेदर स्टेशन बनाया जा सकता है जो टेम्परेचर और नमी को ट्रैक करे, या फिर एक सिक्योरिटी सिस्टम जो दरवाजा या खिड़की खुलने पर अलर्ट भेजे। अरे, एक रोबोट भी बनाया जा सकता है जो दीवारों से टकराने से बच सके। संभावनाएं सच में बहुत हैं, अनंत है। तो अब इंतजार किस बात का है? बाहर निकलिए और कुछ बनाना शुरू कीजिए। और हाँ, जब भी कुछ बनाएं तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगेगा कि इस कमाल की टेक्नोलॉजी के साथ लोग क्या क्या नया बनाते हैं।